नमस्कार दोस्तों। जो लोग ऑप्शन को सीख रहे हैं, जो लोग ऑप्शन में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग ऑप्शन में नए हैं और या तो उनको जो लोग को स्पीड ब्रेकर की तरह छोटे छोटे प्रॉब्लम आ रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये वीडियो का टाइटल क्या रखा हुआ है कि ऑप्शन की दुनिया में जो एकदम मनी स्ट्राइक होती है वो क्यों एक बादशाह होती है, वो किंग क्यों होती है, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों होती है। तो बस इसका आंसर हम जानेंगे कुछ पॉइंटर्स के थ्रू। मैं चाहता हूं कि आप पूरा इस वीडियो में ध्यान दीजिए, आपको बहुत अच्छी तरह से काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आने वाली है, काफ़ी सारे डाउट्स भी आपके दूर होंगे। और ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हो या तो इनकम जनरेट करना चाहते हो तो उसके लिए क्लेरिफिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि आप चाहे बायर हो ऑप्शन में या सेलर हो या तो आप हेजिंग करके कोई भी स्ट्रेटेजी आप इंप्लीमेंट करोगे, हर दूसरी स्ट्रेटेजी, ये याद रखना, हर दूसरी स्ट्रेटेजी एटीएम स्ट्राइक पे बेस हो सकती है। जो अगर धीरे धीरे अगर आपको एक्सपीरियंस गेन होगा तो आपको पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पे कोई एक स्ट्रेटेजी है, अभी तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रेटेजी डाला हुआ है, पर हर बार जब आप पे ग्राफ स्टडी करोगे, हर बार आप लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करोगे, हर दूसरी स्ट्रेटेजी एटीएम स्ट्राइक पे ऊपर डिपेंड होगी। तो एटीएम स्ट्राइक के क्या क्या फैक्टर है, कौन कौन सी चीजें इसको प्रभावित करती है, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जान लिया तो ऑप्शन में 30-40% ज्ञान आपने हासिल कर लिया, ऐसा आप मान सकते हो। दूसरा, एटीएम स्ट्राइक है वो मोस्ट मार्केट सेंसिटिव होती है। ऐसा क्यों? एक एग्जांपल अभी ले लेते हैं, लाइव एग्जांपल ले लेते हैं। अभी मार्केट चल रहा है, अभी मार्केट कितने पे चल रहा है? 14,950 के आसपास चल रहा है और मेरे पास यहाँ पे एक लेटेस्ट ऑप्शन चेन ओपन है, मतलब अपनी एटीएम स्ट्राइक प्राइस हुई 14,950 के आसपास। तो ये मार्केट सेंसिटिव सबसे ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि यहीं से ही तो मार्केट में ऊपर या तो नीचे मूव आएगा। तो एटीएम स्ट्राइक होती है वो सबसे ज्यादा मार्केट सेंसिटिव इसलिए होती है क्योंकि वहीं से ही कोई भी स्टॉक का, निफ्टी, बैंक निफ्टी इंडेक्सेस का जो भी मूवमेंट आएगा वहां पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट होने वाला है। इसीलिए भी आपको उसको स्टडी करना या तो ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, एटीएम जो स्ट्राइक होती है उसमें गामा वैल्यू ज्यादा होती है। अब गामा है वो डेल्टा को डायरेक्ट करता है और डेल्टा है वो अंडर वैल्यूड स्ट्राइक होती है उसकी प्राइस को डायरेक्ट करता है, राइट, कि वो कितना मूव होना चाहिए। तो एक मशीन की तरह हर एक पार्ट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब यहाँ पे जब एटीएम स्ट्राइक है, यहां से कुछ चेंजेस होता है। एटीएम स्ट्राइक का डेल्टा कितना होता है? +0.5 एंड -0.5 इतना होता है। पर मार्केट में कोई चेंज आता है तो यहाँ पे जो मूवमेंट होती है बहुत फटाफट होती है क्योंकि इन स्ट्राइक का गामा बहुत ज्यादा होता है। अगर गामा बहुत ज्यादा होता है तो डेल्टा भी बहुत ज्यादा होता है। अगर डेल्टा ज्यादा है तो ये मूव भी बहुत फास्ट करेगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ये एटीएम है, यहाँ से चीजें कहीं पे भी किसी भी वक्त जा सकती है। कोई भी मार्केट में इवेंट आया, कोई भी न्यूज आई तो यहाँ से सबसे ज्यादा मूवमेंट होगी। इसीलिए भी ये भी पॉइंट, जब आप, ये पॉइंट कब काम आएगा? जब आप कोई स्ट्रैटेजी बनाओगे, आपको चाहिएगा कि नहीं मार्केट में कोई मूवमेंट आए तो मुझे मूवमेंट चाहिए, तो उस टाइम पे आप एटीएम स्ट्राइक को सिलेक्ट करोगे, ना कि ओटीएम को सिलेक्ट करोगे। समझ रहे हो? ये हर एक पॉइंट में समझा रहा हूं, उसके पीछे कोई मीनिंग है। आई होप कि वो क्लियर हो रहा होगा। दूसरा, एटीएम स्ट्राइक है उसका वेगा के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। वो भी एक बाय डिफॉल्ट, ये देखो एटीएम है, वहां से मार्केट चेंज होने की संभावना है, ऊपर या तो नीचे। तो अगर वीक्स में या तो अब वेगा बोलो, जो वोलाटिलिटी में चेंजेस होगा उसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा यहाँ पे आने की संभावना इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वहां पे अभी मार्केट है, वहां पे काफी सारे लोगों ने स्ट्रेटेजीज डाली हुई है, वहां से मार्केट कहीं पे भी और जा सकता है। तो अगर मार्केट में इवेंट हुआ, अपनी वीक्स ऊपर गई या सडनली नीचे आई तो इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट कहाँ होगा? यहाँ पे, और साथ में गामा भी यहाँ पे ज्यादा है। तो हर एक चीज एक दूसरे के साथ अगेन मशीन की तरह कोरिलेट कर रही है कि भाई एटीएम क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। एक और रीजन है हमारे पास। दूसरा, कि जब यहां पे देखो, जब लेट से कि अभी 14,950 पे कॉल साइड का प्रीमियम चल रहा है 96 और पुट साइड का प्रीमियम 87 चल रहा है। कई बार अगर सडनली ये चीज हाई हो जाती है तो मार्केट में अनसर्टेनिटी ज्यादा है, ऐसा बोल सकते हैं। कोरोना के टाइम आपको खास याद होगा, ये सब प्रीमियम बहुत ज्यादा चले गए थे क्योंकि वोलाटिलिटी, इतनी अनसर्टेनिटी मार्केट में बढ़ गई थी इसके लिए। तो जब भी मार्केट में कुछ अनसर्टेनिटी होती है, जैसे इलेक्शन आएगा, कंपनी का रिजल्ट आएगा, या तो कोई भी एक वियर्ड सिचुएशन होगी कि जहां पे मार्केट श्योर नहीं है, तो आप देखोगे कि एटीएम वाले प्रीमियम है वो सबसे पहले बढ़ने लगेंगे और वो सबसे पहले अनसर्टेनिटी की ओर इशारा करते हैं। ठीक है,
तो वो भी हमको पता होना चाहिए। दूसरा, कभी भी कोई भी आप मार्केट में एटीएम स्ट्राइक देखो कोई भी एक्सपायरी में, तो उसके जो प्रीमियम चल रहे होते हैं उसके ऊपर से मार्केट का स्ट्रेडल होता है वो पता चल जाता है। मार्केट का स्ट्रेडल है, मार्केट की रेंज डिसाइड करने के लिए लोग मार्केट का स्ट्रेडल यूज करते हैं। तो इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। तो मैं अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूँ और मुझे मार्केट में लग रहा हो कि अच्छा मार्केट कितना मूव हो सकता है, मुझे ऐसा देखना हो, तो फॉर एग्जाम्पल 14,950 अगर एटीएम है तो यहाँ पे 90 पॉइंट है चल रहा है कॉल का प्रीमियम, और सामने यहाँ पे 80 पॉइंट, मतलब समझ लो कि मार्केट अभी 190 पॉइंट या तो 200 पॉइंट के आसपास घूम सकती है। मार्केट की रेंज मुझे पता चल गई। अगर मंथली एक्सपायरी में जाओ तो यही रेंज 500-600 पॉइंट आ सकती है। और कई बार इलेक्शन हो जाए, बजट हो जाए, आरबीआई की कोई बड़ी अनाउंसमेंट हो जाए तो वहां पे भी ये रेंज चेंज हो सकती है। वो रेंज कहाँ से पता चलेगी? मुझे ये दोनों के प्रीमियम है उसके बेस पे अगर मैं स्ट्रेडल कैलकुलेट करूँ तो पता चलेगी। तो एटीएम है वो हमेशा कोई भी एक्सपायरी का, कोई भी मार्केट का, कोई भी दिन का, कोई भी महीने का, कोई भी वीक का स्ट्रेडल अपने को आसानी से बता देता है। तो उसके ऊपर से भी काफ़ी सारा पता चलता है कि मार्केट में प्रीमियम कैसे चल रहे हैं, मार्केट महंगा है, सस्ता है, काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती है। लास्ट पॉइंट, एटीएम स्ट्राइक का एक यूनिक पॉइंट है कि उसमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे देखो ये इन द मनी है, ये ओटीएम है, इस साइड पुट ये ओटीएम है, ये इन द मनी है, बीच में रह गया हमारा एटीएम। अब यहाँ पे सिर्फ टाइम वैल्यू ही होती है। तो इसी वजह से मैं इसलिए आपको बोला कि अगर आप बायर हो, अगर आप सेलर हो, अगर आप नेट सेलर हो, अगर आप हेजिंग पोजीशन करते हो, तो काफ़ी लोगों के लिए हर दूसरी स्ट्रेटेजी में एटीएम पे आप कोई ना कोई डिसीजन लोगे, कोई ना कोई आपका स्ट्रेटेजी का लेग एक एटीएम में कवर्ड होगा, क्योंकि ये सेलर के लिए भी एक अच्छी स्ट्राइक मानी जाती है काफ़ी सारी स्ट्रेटेजी के लिए, क्योंकि उसमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। तो टाइम वैल्यू का फायदा वहाँ पे भी लिया जा सकता है। तो मैंने 7-8 पॉइंट आप लोगों को समझाए। आई होप कि आप ये वाली जो एटीएम स्ट्राइक है उस पर ज़्यादा स्टडी करोगे, आपको मैंने जो पॉइंट समझाए वो आपके दिमाग में बैठे होंगे। काफ़ी सारी बात चीज़ें बेसिक लगती है पर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये एटीएम स्ट्राइक दूसरी सभी स्ट्राइक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वो उसका फैक्टर वेगा, गामा, डेल्टा, अलग अलग मार्केट सिचुएशन में उसके ऊपर क्या इंपैक्ट होता है, तभी आप स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करोगे, तभी आप डिसीजन ले पाओगे। तो आई होप कि ये डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जा रहा है तो आप मुझे ईमेल या व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए मैं आपको आंसर दूंगा। अगर आप ऑप्शंस की दुनिया में मंथली इनकम जनरेट करना चाहते हो, अच्छी तरह से इनकम अर्न करना चाहते हो, पैसा तो बनेगा नहीं, वेबसाइट पे चले जाओ या तो एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लो। पहले तो 1 लाख रुपए के कोर्सेज मैंने फ्री डाले हैं, बाद में कोर्सेज पे क्लिक करोगे तो ऑप्शन का इंट्राडे एक स्पेसिफिक कोर्स बनाया है जो लोग के पास छोटे कैपिटल है। फिर ऑप्शन का पोजिशनल कोर्स बनाया है, इंट्राडे का भी कोर्स है, स्विंग ट्रेडिंग का भी है, कमोडिटी का भी है। स्टेप बाय स्टेप आप सभी चीज़ें चूज कर सकते हो बेस्ड ऑन कि आपकी जर्नी कहाँ पे जा रही है और आपको आपके माइंड में आपके लिए गोल क्या है। राइट, अगेन जहाँ पे भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, कोई हेजिटेशन मत रखना। ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस।